बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम इब्राहिम हैदर अली है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। तो मैं बायोलॉजी का टीचर के तौर पे इंशाल्लाह आपको अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सके आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज हम आगाज़ करेंगे सेकेंड ईयर बायो के पहले चैप्टर, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो लिटरल मीनिंग है, या आप ये कह लें कि होम्योस्टेसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार कोशिश करते हैं कि अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखें। क्यों मेंटेन रखें? क्योंकि ज़ाहिर है जो जानदार होते हैं वो किसी भी माहौल में रह रहे हों। कुछ जानदार समुद्री पानी में रहते हैं, कुछ दरियाई पानी में रहते हैं, कुछ ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, कोई मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो हर इलाके का माहौल डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, उधर का वेदर डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जानदार रहते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हर जानदार की बॉडी जो है उस माहौल के मुताबिक ढली होती है। अब एक जानदार जो कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, उसने कोल्ड टेम्परेचर बर्दाश्त करना होता है। जो गर्म टेम्परेचर में रहता है उसने गर्म टेम्परेचर बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने से मुराद ये है कि वो उस माहौल को अडेप्ट किए हुए होता है। उस माहौल में जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, उस माहौल में जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, उस माहौल में जितनी मर्ज़ी नमी हो, उस माहौल में जितनी मर्ज़ी खुश्की हो, उसका अंदरूनी माहौल को वो मेंटेन रखता है उस माहौल में। अब होम्योस्टेसिस क्या है? पहला पॉइंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि बैरूनी माहौल में जो तब्दीलियां हैं उससे अंदरूनी माहौल को महफूज रखना। बाहर माइनस में टेम्परेचर चला गया, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया, बाहर एकदम से पानी की मिकदार बढ़ गई, नमी होगी, बाहर एकदम से खुश्की होगी, तो इससे अंदरूनी माहौल को असर पड़ता है। तो इस वजह से अंदरूनी माहौल की हिफाजत करनी है। जानदार की डेथ हो सकती है, उसके सेल्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता रहता है, वक्त के साथ साथ भी, जगह के साथ साथ भी। तो जानदार अपने अंदरूनी माहौल को बदल नहीं सकते, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनका अंदरूनी माहौल बदले। वो अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जानदारों पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं माहौल में? तो सबसे पहले है टेम्परेचर, फिर है पानी। पानी टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा? हाई भी इफ़ेक्ट करेगा, लो भी इफ़ेक्ट करेगा। वाटर किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो भी इफ़ेक्ट करेगा, कम कंसंट्रेशन में होगा तो भी इफ़ेक्ट करेगा, बिल्कुल ही ख़त्म होगा ड्राई कंडीशन में भी इफ़ेक्ट करेगा। और सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो माहौल में नमकियात होते हैं, जैसे पानी की ही बात कर लें तो समंदरी पानी और तरह का होता है, दरियाई पानी और तरह का होता है। तो सॉल्यूट का डिफरेंस है। जानदारों के अंदर जो पानी और नमकियात की एक रेशियो है, बाहर वाले माहौल की उससे डिफरेंट होती है। इस वजह से जानदार फिर उस माहौल में कैसे सर्वाइव करते हैं। अब बेसिकली आपके इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ों पे फोकस करना है होम्योस्टेसिस से रिलेटेड। सबसे पहले है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जून जुलाई हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 की रेंज में ही रहता है। 37.1, 37.3, 36.8।
इसी रेंज में रहता है। ये हमारी खसूसियत है, हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं। दूसरी खसूसियत है जो जानदारों में, वो है ऑस्मो रेगुलेशन। जानदार अपने अंदर पानी और सॉल्यूट का बैलेंस भी रखते हैं। देखें, बाहर पानी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, पर अंदर नहीं करना है। ऐसे अंदर अपने मेंटेन करना है, बहुत कमी भी नहीं होने देनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देना। बाहर सॉल्यूट्स कम भी हो सकते हैं, बाहर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अंदर बैलेंस रखना है। इस खसूसियत कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और थर्ड वन जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके नतीजे में वेस्ट भी बनते हैं। जैसे आम मिसाल में हम घरों में हमारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, खाना पकाना ये वो, तो घर में भी तो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। तो वो एक घर का कूड़ा करकट कितनी देर तक हम इकट्ठा करते हैं, बाहर फेंकते ही हैं ना। तो उसी तरह जानदार भी अपने जिस्म के अंदर, जब उनके अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी बॉडी में, तो उससे भी बहुत से वेस्ट बनते हैं। वो जिस्म में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, रहेंगे तो वो टॉक्सिक होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। पार्टिकुलरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन वाले वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, तो उनको खारिज करना ज़रूरी होता है। अब ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी में, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इनके लिए हमारे जिस्म में कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं अल्लाह ताला ने नेचुरली तमाम जानदारों की बॉडी में बनाए हैं, जिनमें भी होम्योस्टेसिस है। तमाम जानदारों में है तो तमाम जानदारों में कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम सेल लेवल पे भी हैं, यूनिसेलुलर जानदारों में भी होते हैं। कंट्रोल सिस्टम मल्टीसेलुलर जानदारों में भी होते हैं, हम इंसानों में भी हैं, तमाम जानदारों में होते हैं। हर कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। ज़ाहिर है माहौल अब मेंटेन करना है, फ़र्ज़ करें हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है जिस्म का। अब हमारी बॉडी का तो 37 या 37.4, 37.5 इसी रेंज में है ना। अब आजकल गर्मी है, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, हमारी बॉडी को गर्मी लगती है, हमें वो गर्मी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? उसके लिए हमारे जिस्म में पहला पार्ट जो कंट्रोल सिस्टम का है, रिसेप्टर्स। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स बनाए हैं जो उस तब्दीली को महसूस करते हैं, भी गर्मी है। जब वो गर्मी का मैसेज जाता है हमारे कंट्रोल सेंटर, दूसरा पार्ट है कंट्रोल सेंटर। जो रिसेप्टर है वो गर्मी को महसूस करके कंट्रोल सेंटर को बताता है, वो चाहे नर्व इम्पल्स के ज़रिए बताए कि भाई हमारा कंट्रोल सेंटर, अगर हम अपने जिस्म की बात करें तो हमारा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं वो मैसेज भेज देते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन के ज़िम्मे काम है। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। इस चैप्टर के एंड पे हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके ज़िम्मे है उसने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब उसको मैसेज गया अभी गर्मी है, उसको पता है जिस्म गर्म हो जाएगा, तो वो अब कोशिश करेगा कि जिस्म को ठंडा किया जाए, ठंडे करने वाले मैकेनिज्म। तो तीसरा पार्ट है इफेक्टर, कंट्रोल सेंटर जिसको मैसेज भेजता है, जो रिस्पॉन्स देता है, वो इफेक्टर होता है। जैसे गर्मी लगने के अमल में हमें पसीना पैदा हुआ, गर्मी लगी वो रिसेप्टर्स की वजह से हमें पता चला गर्मी, और पसीना पैदा हुआ वो इफेक्टर्स की वजह से, ताकि पसीना एवेपोरेट हो और एवेपोरेट से हमें कूलिंग मिले। ये केमिस्ट्री का रूल है, एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, तो कूलिंग इफेक्ट के लिए होता है। तो हर कंट्रोल सिस्टम हमारे इस समय काम कर रहा है। अब जैसे हमारे इस समय ग्लूकोज है, अगर बढ़ जाए तो कंट्रोल सिस्टम की कोशिश होती है उसको कम किया जाए। अगर ग्लूकोज कम हो गया, कंट्रोल सेंटर की कोशिश होती है उसको बढ़ाया जाए। इस तरह पानी नमकियात अगर हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं, कंट्रोल सिस्टम की कोशिश होती है उसको कम किया जाए। अगर पानी नमकियात कम हो गए हैं, कंट्रोल सिस्टम की कोशिश होती है उसको बढ़ाया जाए। बॉडी टेम्परेचर अगर सर्दियों में हमारा कम हो रहा है तो हमारा जिस्म कांपता है। कांपने का मकसद शिवरिंग, वो जिस्म गर्म करने के लिए होती है। जब हमारा जिस्म ठंडा हो रहता है तो होम्योस्टेसिस की वजह से हमारा जिस्म गर्म होने के लिए कांपता है। जब हमारा जिस्म गर्म हो रहा होता है गर्मियों में तो पसीना पैदा होता है होम्योस्टेसिस की वजह से, कंट्रोल सिस्टम्स की वजह से। तो ये तो 2-4 बातें हैं ना, ऐसे हज़ारों कंट्रोल सिस्टम जानदारों के अंदर काम कर रहे हैं। इवन के आपके ब्लड की पीएच को भी मेंटेन किया जाता है। आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ
अब अभी मैंने एक्सक्रीशन की बात की, नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज की जाते हैं। तो ज़ाहिर है वेस्ट जिस समय बनता है, जब एक लेवल से बढ़ जाता है तो जिसम एक्स्ट्रा निकाल देता है। तो हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है। अब देखें नेक्स्ट जो आपके समझने वाली बात है वो है नेगेटिव फीडबैक। अब जितने भी कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत काम कर रहे हैं। मीन्स अब देखें, आपको बताया मैंने कि जिस्म गर्म होगा तो कंट्रोल सिस्टम उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो कंट्रोल सिस्टम ने उसको डिक्रीज़ किया। और अगर सर्दियों में जिस्म का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो कंट्रोल सिस्टम उसको इंक्रीज़ करता है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, कि जैसा रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आए इफ़ेक्टर उसके उलट चले। रिसेप्टर से गर्मी का मैसेज आया, इफ़ेक्टर ने कूलिंग कर दी। रिसेप्टर से कूलिंग का मैकेनिज़्म आया, रिसेप्टर से ठंड का मैसेज आया तो इफ़ेक्टर ने गर्मी पैदा कर दी, जिस्म गर्म करने की कोशिश कर दी। तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, कंट्रोल सिस्टम उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो कंट्रोल सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा। आपके इस समय पानी की मिक़दार ज़्यादा होगी, जैसे फ़र्ज़ करें हम पानी पीते हैं आम हालात में ज़्यादा, तो हमारा जो यूरिन है, पेशाब, वो डिल्यूट होता है अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो। जब रोज़े की हालत में, रोज़े के दिनों में हम पानी कम पीते हैं तो एक तो यूरिनेशन होती नहीं है, अगर हो भी तो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है। क्यों? क्योंकि जब जिस्म में पानी ज़्यादा होता है तो जिस्म मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा निकाल देता है, और जब जिस्म में पानी कम होता है तो जिस्म उसको बचाने के लिए सेव करता रहता है। तो दिट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, कि जब मोस्ट ऑफ द मैकेनिज़्म जो हमारी बॉडी में हैं ही सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इफ़ेक्टर रिस्पॉन्स इज़ ऑलवेज अपोजिट, कि इफ़ेक्टर का रिस्पॉन्स हमेशा उलट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर देन बॉडी विल ट्राई टू कूल इट बाय इंक्रीजिंग स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी, कि जैसे अगर हमारी गर्मी लगेगी तो बॉडी स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगी ताकि पसीना पैदा हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आप सबके लिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप में ये वीडियो शेयर की जा रही है। अल्लाह निगहबान, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।